नमस्कार दोस्तों, मैं निर्भय चतुर्वेदी निर्भय सर मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर और ऐसी कहानी में कहानी सुनाने जा रहा हूं जिससे आपको बहुत शानदार मोटिवेशन प्राप्त होने वाला है। आप वीडियो को अंत तक देखें और कुछ सीखें और मेरे एक ऐसे विद्यार्थी से मिलें जिसने मेहनत किया और आज एक अपनी जिम्मेदारी के पद पर पदस्थ है और कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहा है। दोस्तों, सफलता की एक सबसे बड़ी चाबी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। दैट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द की ऑफ सक्सेस। मैं ऐसा कह सकता हूं कि एक फैक्टर जिम्मेदारी भी होता है और सबसे बड़ा फैक्टर हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, अपनी जिम्मेदारी आप नहीं निभाते हैं, उसको लेने के लिए आप आगे नहीं बढ़ते हैं, तो आप जिंदगी में सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। रामू एक चौकीदार था। वो उसके बारे में एक मान्यता थी कि वो जो सपना देखता है वो सपना सच हो जाता है। वो जिस भवन में चौकीदारी का काम करता था, जिस बिल्डिंग में वो गार्ड का काम करता था, उसके मालिक एक दिन कहीं जा रहे थे, उनको बस यात्रा में जाना था, कहीं जाना था। तो उसने बोला कि साहब, आज आप कहीं मत जाइए, आज बस में दुर्घटना हो सकती है, बस का एक्सीडेंट हो सकता है। तो उसकी मान्यता के आधार पर और उसके जो पुराने रिजल्ट्स थे उसके आधार पर उसके मालिक मान गए और उन्होंने ना जाना तय कर लिया कि आज हम कहीं नहीं जाएंगे। और जैसा उसने बोला था कि बस का एक्सीडेंट हो जाएगा, बाद में शाम को खबर आई कि जिस बस से वो जाने वाले थे उसका एक्सीडेंट हो गया, है ना। और वही हुआ जो रामू ने बोला था। उसके मालिक ने रामू को बुलाया, अपने पास बुलाया, बहुत प्रशंसा की, बहुत तारीफ की और उसको मुंह मांगी इनाम की रकम भी दी। लेकिन साथ ही साथ रामू को नौकरी से निकाल दिया। दोस्तों, आप अंदाजा लगाइए क्यों ऐसे व्यक्ति को नौकरी से क्यों निकाल दिया जिसने उसकी जान बचाई। ऐसा क्यों किया होगा? दोस्तों, ऐसा इसलिए किया क्योंकि रामू अपनी जिम्मेदारी के खिलाफ काम कर रहा था, अपने जिम्मेदारी के परे काम कर रहा था। दोस्तों, एक चौकीदार की जिम्मेदारी क्या हो सकती है? एक गार्ड की जिम्मेदारी क्या हो सकती है? उसकी जिम्मेदारी ये तो नहीं होती कि वो रात में सोए, सपने देखे और फिर हमें सुबह सपनों के बारे में बताए। हमने उसको इस कर्तव्य के लिए तो नहीं लगाया है। रामू क्या करता था कि रात में सो जाता था, सपने देखता था और सुबह अपने सपनों की कहानी दिखाता था। इसका मतलब यह हुआ कि रामू अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा था, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तरीके से नहीं निभा रहा था। और जब एक इंसान अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाता है तो फिर उसको वहां से हटाना ही उचित रास्ता होता है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी का पालन करता तो वो आगे तक जा सकता था और आगे उस बिल्डिंग में उसके लिए जगह होती। दोस्तों, इसी प्रकार से इस छोटी कहानी के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे, आप किसी दूसरे पर डिपेंड रहेंगे, कि जैसे वर्तमान में लॉकडाउन चल रहा है और आपके सामने कोई टीचर नहीं है, बार बार टोकने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, पेरेंट्स भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी है कि आपका जो मानसिक तनाव है उसको कम करने के लिए जैसा आप चाहते हैं उस आधार पर वो बोलते हैं। आप अगर टीवी देखना चाहते हैं तो ठीक है भाई, टीवी देखते रहो, मोबाइल चलाना चाहते हैं तो आप मोबाइल चलाते रहो। तो दोस्तों, इस वक्त में, इस समय में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें पढ़ाई करना है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है। और जो चीज़ें पहले हो गई हैं, जहाँ से हमने पढ़ लिया, जिस कोचिंग से हमने पढ़ लिया है, जिस ऑनलाइन सोर्स का यूज करके हम अभी पढ़ सकते हैं, उसका हम इस्तेमाल करें, बहुत अच्छे से पढ़ें और अपनी स्टडी को और ज़्यादा हम इन्हेंस करें, उसको हम गति प्रदान करें और स्ट्रॉन्ग करें, कंसेप्ट्स को और मजबूत करें। ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप इस जिम्मेदारी से भागेंगे तो आपके लिए सफलता एक असंभव लक्ष्य की जैसी हो जाएगी। दोस्तों, मैं आपको रेगुलर इन सब टिप्स के माध्यम से पॉजिटिव कर रहा हूं और वन बाय वन करके ऐसे अपने स्टूडेंट्स से मिला रहा हूं जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा, सतत प्रयास किया, तो और आज वो एक अच्छे पद पर हैं। दोस्तों, आज मैं अपने एक ऐसे विद्यार्थी से मिलाने जा रहा हूं जो वर्तमान में कोरोना वॉरियर्स के रूप में भी काम किया और कर रहे हैं, लगातार अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और मध्य प्रदेश पुलिस में आरक्षक के पद पर पदस्थ हैं। तो आज आप उनसे मिलिए
और अपने आप को आप मोटिवेट करिए और देखिए कि इन लोगों ने मेहनत किया और कैसे कैसे लगातार अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए कैसे इन पदों को हासिल किया। तो दोस्तों, आज के इस सक्सेस टिप्स में मेरे एक बहुत ही करीबी विद्यार्थी, इनसे आप मिलें और इनके बारे में जानें और मेरा जो भी योगदान रहा होगा उसको थोड़ा समझें। तो चलिए हम मिलते हैं। साथियों, मैं राहुल सिंह कमरिया मध्य प्रदेश पुलिस 2017 बैच में एज ए कांस्टेबल चयनित हुआ था। मेरी इस सफलता में निर्भय सर का महत्वपूर्ण योगदान है। इस योगदान के लिए मैं निर्भय सर का सदैव आभारी रहूंगा। थैंक यू निर्भय सर।